ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कुछ लोग आगे आग जला के बैठे होते हैं। वेंजियाओ देख के कहता है ये यहाँ कैंप फायर लगाने के लिए काफी साहसी है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट है। टीम लीडर कहता है ये हु गाओ टीम है, इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ रैंक 10 है। वेंजियाओ कहता है क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए? टीम लीडर कहता है बेहतर होगा कि ऐसा ना करें। यूजुअली स्कोर एक्सचेंज पॉइंट की प्रोटेक्शन करने वाली टीम का गोल दूसरों के स्कोर को लेना चाहते हैं। दोनों के बीच आमने सामने की फाइट समझदारी नहीं है। हम बातचीत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो सब लोग इस बीच किसी भी टाइम भागने के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग कह रहे होते हैं कि कोई आ रहा है और कहता है और कहते हैं बहुत बढ़िया, तुमको पहले दिन 3 स्कोरिंग बॉल मिला। और कहते हैं वे लोग कौन है, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता। टीम लीडर कहता है हमें एक्सचेंज स्कोर मशीन का यूज करने की जरूरत है। हमने सुना है कि स्कोर का 10% इंटरेस्ट के लिए पे करना होता है। उसमें से एक मोटा कहता है बास्टर्ड, क्या तुमको लगता है कि हम चैरिटी का काम कर रहे हैं? हम हमेशा स्कोर का 20% इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। टीम लीडर सोचता है 20%, लेकिन सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल है। अगर हम स्कोर एक्सचेंज कर सकते हैं बिना फाइट के किए तो हमारे स्कोर में 20% ऑफ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट को और तुमको 20% दे देते हैं। लाल बाल वाला कहता है रुको, क्या तुमसे तुम्हारी स्कोर का 20% चार्जिंग करना इनफ रहेगी? इनफ है। दिन के ड्यूरिंग 20% लिस्ट प्राइस है। तुम्हें लगता है कि सेम रहेगी रात में? टीम लीडर कहता है डैम इट, तुम कितना इंटरेस्ट चाहते हो? वो बोलता है 50-50। टीम लीडर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले। लाल बाल वाला कहता है अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ हो? अपनी मर्जी से आ सकते हो और जा सकते हो। टीम लीडर मन में कहता है क्या उनका इरादा फाइट करने का है? नहीं, आमने सामने की टक्कर से हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने को रेडी हैं। अगर उनके टीम के मेंबर इंजर्ड हो जाएं तो वो एक्सचेंज पॉइंट खो सकते हैं। वेंजियाओ उन सब का कॉमबैक कैपेबिलिटी देख के कहते हैं हम शायद फाइट कर सकते हैं। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है आराम से लो, हमारे क्लाइंट्स को डराओ मत। ये होता है इसका टीम लीडर हुगाओ टॉप बी लेवल निंजा, और कहता है कोई भी इंजर्ड नहीं होना चाहता। खैर पहली बार 50-50 अगर तुमको बाद में स्कोरिंग बॉल मिलती है तो हम तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे। टीम लीडर मन में कहता है ये चापलूसी पर्सन, ये सिर्फ एक झूठा प्रॉमिस है। हम क्या करें, उनसे फाइट करें या भाग जाएं? क्या हम सेफली बच सकते हैं? हुगाओ कहता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हमने अपनी ईमानदारी दिखाई है। अगर तुम अभी भी इसे नहीं समझते हो तो बेहतर होगा कि हम फोर्सेस का सहारा लें। एक बार ऐसा हो जाए तो हम तुम्हारी टीम के मेंबर्स इंजर्ड हो जाएंगे। फिर भले ही तुमको अदर एक्सचेंज पॉइंट मिल जाए, तुम अपनी स्कोरिंग बॉल को एक्सचेंज में नहीं ले जा सकोगे। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ भी हासिल किए बिना ही पीछे हटना पड़े। डोबाजिन मन में कहता है ये पर्सन ये समझने में मास्टर है कि हम क्या सोच रहे हैं। मोमो कहती है हु गाओ हो तुम ना, इंटरनेशनल एमबीयू के चाइनीज एजेंट। मैं समझती हूँ कि तुम पॉइंट प्राप्त करने का बड़ा रिस्क क्यों उठाने को रेडी हो। तुमको अपनी स्कोर को वेपन्स के लिए चेंज करना होगा। एमबीयू मेंबर्स वेपन से इक्विप्ड हैं, लेकिन तुमको इस टाइम कोई वेपन नहीं मिलेगा। इससे ये प्रूव होता है कि इस एक्सचेंज पॉइंट पर किसी ने तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं किया। होगाओ कहता है तो क्या हुआ? क्या तुम बिना किसी वेपन को होगाओ टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ चैलेंज देना चाहती हो? मोमू कहती है अगर तुम इनफ कॉन्फिडेंट हो तो तुम इतने लंबे टाइम तक हमसे बात करने की परेशानी न उठाते। होगाओ कहता है तुम छोटी बच्ची, मुझे स्मार्ट एलेक्स से सबसे ज्यादा नफरत है। तभी वेंजियाओ और जैस्मीन दोनों मोमो के सामने आ जाते हैं। मोमो कहती है हमारे पास आइडिया है,
हर कोई हाथापाई के कारण अपने मेंबर्स को खोना नहीं चाहता। एक पर एक फाइट कैसी रहेगी? अगर तुम जीतते हो तो हम अपने स्कोर का 50% तुमको दे देंगे, और अगर हम जीतते हैं तो बस 10% देंगे। हुगाओ कहता है श्योर, 1 by 1 फाइट पूरी टीम को काफी हद तक एकजुट रखेगी। लाल बाल वाले से कहता है जुओलुन तुम क्या सोचते हो? लाल बाल वाला कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। मोमू कहती है सुनो, एक आमने सामने की फाइट के लिए एमबीयू के मेंबर्स ने एक सीक्रेट टेक्निक में मास्टर हैं। वो अपनी पावर को कुछ ही टाइम में दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, फिर भी इसमें एक डेडली डिफेक्ट है। तुम्हें सिर्फ जरूरत है तो तभी हुगाओ कहता है ठीक है, मैं एग्री हूँ 1 by 1 बैटल में। तभी दो लोग पावर को ट्रांसफर करते हुए कहते हैं हमारे कैंडिडेट के पास बारबेरियन किंग आलमोडो है। वेल प्लीज अपने टीम मेंबर चूज करो। सिस्टम बताता है मास्टर, उनकी कॉम्बैक कैपेबिलिटी 460 से बढ़कर 550 हो गई है, 600 के करीब है। टीम लीडर कहता है माय लेडी, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? डूबाजिन कहता है मुझे एक बार कोशिश करने दो। वेंजियाओ आगे आके कहता है नहीं, ये मेरे पे छोड़ दो। जैस्मीन अपनी उंगली भी नहीं उठानी चाहती, इसलिए मुझ पर छोड़ दो। वो बंदा कहता है ओह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी में जबरदस्त पावर आ गई है। मोमो कहती है वेंजियाओ, क्या तुमको वो की पॉइंट याद है जो मैंने तुमको बताई थी जो मैं तुमको बताई थी? वेंजियाओ कहता है टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया तुमने अभी जो कुछ कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जायंट बेबी तुम्हारे की पॉइंट के लायक नहीं है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। टीम लीडर कहता है खैर, क्या उसे चूज करना ठीक है? मोमो कहती है मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आखिरकार उस पर्सन को कभी नुकसान नहीं हुआ। तुम अपने टीम तुम अपने तरीकों से अटैक कर सकते हो, हालांकि अगर तुम गिरने के बाद खड़े नहीं हो सकते तो तुम हार जाओगे। वेंजियाओ और वो आमने सामने होते हैं। वो बंदा कहता है तुम्हारे पास स्वीकार करने का टाइम बचा है। सिस्टम कहता है मास्टर, अब आपकी कॉम्बैक कैपेबिलिटी है 699। अभी भी एक एडवांस जेम मर्ज हो रहा है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेंग जियाओ पे अटैक कर देता है। ये देख के डूबा जिन शॉक हो जाता है और लाल बाल वाला बंदा भी, लेकिन हम देखते हैं वेंग जियाओ ने उसके पंच को एक हाथ से रोक लेता है, दूसरे हाथ से मारते हुए कहता है साले, तू आग के साथ खेल रहा है। वेंग जियाओ पहले वाले हाथ को आगे खींचता है जिससे उसका हाथ दूसरे हाथ से टकरा जाता है, जिससे उसको तकलीफ होती है। एक एक चाटा मारते हुए कहता है तू साले बस यही कर सकता है, बेहतर होगा कि तू अब हार मान ले। ये देख के हुगाओ मन में कहता है मुझे लगता है कि वो अपनी टीम का ट्रम्प कार्ड है। डूबा जिन कहता है परफेक्ट, वेंजियाओ तो उससे ज्यादा पावरफुल है। सामने वाला एक टकला कहता है आश्चर्य की बात है कि वैंग वैंग को स्टार्टिंग में ही अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है। वेंजियाओ मन में कहता है इस पंच के चारों ओर कुछ एबनॉर्मल एनर्जी सराउंडिंग में है, क्या यही मार्शल आर्ट की पावर है? फिर से वो बंदा अटैक कर देता है, लेकिन वेंजियाओ इजीली डॉज कर लेता है और कहता है उफ, मैं बी लेवल की स्पीड को पूरी तरह से आदी नहीं हूँ। नो वंडर, मैं एक ही टाइम में अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके उस पर 2 बार अटैक कर सकता हूँ। और वो बंदा एक एनर्जी गैदर करने लगता है अपने पंच में। मोमो भी देख रही थी और लाल बाल वाला कहता है गेम ओवर। वेंजियाओ कहता है मैं इतने सारे लोगों के सामने टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं करना चाहता, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। मुझे अपनी स्पिरिचुअल अटैक को मैक्सिमाइज करना चाहिए, और करने भी लगता है, जिससे उस बंदे को तकलीफ होने लगती है और जमीन में घुटने के बल आ जाता है। ये देख के लाल बाल वाला कहता है क्या है ये? जैस्मीन भी शौक होती है और मन में कहती आई गेस उसने बस अपना प्राइमरी स्पिरिचुअल अटैक यूज किया, कितना अमेजिंग कैंडिडेट है।
उसका टेस्ट रिजल्ट सी लेवल पर है, लेकिन उसकी पावर और स्पीड बी लेवल की है। और क्या उसकी स्पिरिचुअल पावर बी लेवल के भी बियॉन्ड है? वेंगजियाओ ये देख के मन में कहता है, वो बहुत पास था। वो मेरी असली कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लगभग जानता था। लकीली मैं इसे हाइड करने में कामयाब था। पीछे से वो बंदा कहता है, हे, उठ जाओ। हु गाओ भी मन में कहता है, इफ टाइम हंक इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। पास आते कहता है, तुम्हारे पास अभी भी एक इक्का बाकी है। ये बंदा मन में कहता है, बॉस अपनी इंटरनल फोर्स मेरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। बॉस आपका थैंक यू। खड़े होकर कहता है, चलो, मैंने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से नहीं खेला है। डूबाजिन गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? ये चीटिंग है। सामने से टकला कहता है, हमने अभी भी अपने साथी को मदद दी है, तुम भी कोशिश कर सकते हो। वेंगजियाओ देख के कह रहा होता है, ये कितना यूनिक अटैक है। पावर को फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और तभी वो बंदा अपना अटैक जमीन में मारता है। वेंगजियाओ देख के कहता है, ये सब क्या है? ज, जमीन से एनर्जी आ रहा होता है वेंगजियाओ के पास। तभी जमीन के नीचे से अटैक होता है, लेकिन वेंगजियाओ इजीली डॉज कर लेता है। वो बंदा ये देख के कह रहा होता है, वो इतना लकी है। वो जमीन पर अटैक करने वालों की ग्राउंड बूमिंग से कैसे बच पाया? मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा इतने लकी हो सकते हो। फिर से वही अटैक करता है। वेंगजियाओ उसके अटैक से बार बार इजीली डॉज कर लेता है। तभी उसको एक किक मारते हुए वेंगजियाओ कहता है, तुम्हारे अटैक दिखावटी है। जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो तुम हमेशा अपने हाथ मिट्टी में क्यों रखते हो? टकला कहता है, ये डर्टी ट्रिक्स उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? वेंगजियाओ मुक्के पे मुक्के मारते हुए कहता है, मेरी ओपिनियन में एक हैवी पंच एक दिखावटी अटैक से ज्यादा इफेक्टिव होता है। उड़ते हुए दूर फेंका जाता है। मोमो कहती है, उसने हंग को हरा दिया। तभी उसके बंदे पीछे से चुपके से फिर से पावर ट्रांसफर करते हुए कहते हैं उससे, हंग कम ऑन। ये देख के कि फिर से पावर दे रहे हैं, डूबाजिन गुस्से में कहता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस हद तक चीटिंग करने की? लाल बाल वाला कहता है, अरे लड़के, तुम अपना मुंह संभालो। क्या तुम ग्रुप बैटल करने की अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो? टीम लीडर कहता है, डूबाजिन काम डाउन, उनके जाल में मत जाओ, मत फंसो। उसने बस एक मॉडरेट टीममेट को चुना है। अगर हम अभी कंपटीशन खत्म कर दें तो सिचुएशन उनके फेवर में हो जाएगी। वो बंदा फिर से उठ के कहता है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। वेंगजियाओ अपने पंच में पावर लाते हुए उस बंदे से कहता है, इस मामले में मुझे तुम्हें पूरी तरह से पीटना है। लेकिन वो बंदा वेंगजियाओ पे अटैक करते हुए कहता है, मेरे टीममेट्स के हेल्प के साथ तुम जल्दी ही मर जाओगे। लेकिन तभी दो फायर बॉल आती है। वेंगजियाओ मन में कहता है, ये क्या है? तभी सिस्टम कहता है, तुरंत हटिए। और दूसरी तरफ उस बंदे के शोल्डर पर वो अटैक लगता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होती है। वेंगजियाओ सही टाइम पे दूर टेलीपोर्ट का होके बच जाता है। पीछे देख के वेंगजियाओ कहता है, आखिर हमारे अगेंस्ट साजिश रची। सब लोग ये देख के शौक होते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कह रहा होता है, ये मेरा स्कोर एक्सचेंज पॉइंट है, इस स्कोरिंग बॉल भी मेरी है। हमें बताया जाता है इसके बारे में, इसका नाम ऊटियांची है। डाओ युआन सेक्ट का नंबर 2 फेवरेट मेंबर है, ए लेवल पर है। और ऊटियांची कहता है, सब कुछ मेरा है। और जिससे वेंगजियाओ फाइट कर रहा होता है, वो बंदा उसके शोल्डर पर अटैक होता है, जिससे उसको बहुत हर्ट होता है और जमीन पे गिरा होता है। ये सब देख के हुगाओ कहता है, डैम इट, उसने मेरे मेंबर पे स्नीक अटैक करने की हिम्मत कैसे की? और अटैक कर देता है उस पे। ओटियांची कहता है, स्प्रिट लाइट वेव एक लेजर बीम अटैक बन के हुगाओ के ऊपर लगती है, लेकिन हुगाओ डॉज करते हुए कहता है, ये क्लोज था। फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए ऊटियांची कहता है, तुम्हें इस अटैक से बचना चाहिए, मैं तुम्हें एक और अटैक दूंगा। लेकिन लाल बाल वाला आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ओटियांची भी देखता है। लाल बालोला हुगाओ से कहता है, डीप एंड में मत जाओ, वो एक ऐसा बंदा है जो किवाई को टेंजिबल बना सकता है। ओटियांची जैस्मिन और टीम लीडर पर अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि स्कोरिंग बॉल मेरी है, तुमने उन्हें छीनने की हिम्मत कैसे की है?
अटैक को डॉज करते हैं दोनों। फिर जैस्मिन कुछ करती है जिससे उसके ऊपर एक रस्सी आ जाती है और उसको बांध देता है और कहता है, मैंने मान लिया था कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन मैं गलत था। उस रस्सी को तोड़ते हुए कहता है, मेरे सामने अपनी भोली भाली चाल दिखाना बंद करो। तभी वे जियाओ उसके फेस पर मुक्का मारते हुए कहता है, ओए बुड्ढे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेकार हरकतों को आसानी से माफ कर सकता हूँ? ये देख के सब शौक होते हैं। ओटियानची पीछे घिसटते हुए कहता है, ये सच में स्पेशल है। फिर से वही अटैक करता है। दूसरी तरफ वेंग जियाओ जैस्मिन से कहता है, मुझे स्कोरिंग बॉल दो। जैस्मिन स्कोरिंग बॉल दे देती है। ओटियानची अटैक कर देता है। वेंगजियाओ देख के कहता है, कितना पावरफुल ब्लास्ट है। और वही ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वेंगजियाओ टेलीपोर्ट करके फिर से पंच रेडी करते हुए अटैक करता है, लेकिन इस बार वो डॉज करके आसमान में उड़ जाता है और कहता है, अनलकीली तुम्हारा अटैक क्रिएटिव नहीं है। स्कोरिंग बॉल फेंकते हुए कहता है, हे हुगाओ, ये तुम्हारा स्कोरिंग बॉल है। वो भी कैच करते हुए शौक होता है। ये देख के अपने मेंबर्स भी शौक हो जाते हैं। खोल के देखता है तो दो स्कोरिंग बॉल होती है और तुरंत भागने लगता है। उसके पीछे उटियांची भागते हुए कहता है, तुम छोटे कमीने, तुम अपने आप को क्या समझते हो? दूसरी तरफ ये लोग भी भाग रहे होते हैं। वेंगजियाओ सबसे कहता है, वेट, मुझे माफ करना। मोमो कहती है, ये मैटर नहीं करता, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सबसे पहले सेफ्टी है। जैस्मिन कहती है, हमने अपनी स्कोरिंग बॉल को खो दी, लेकिन लकीली हम में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। डूबाजिन हंसते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुमने उस भयानक अपोनेंट से फाइट की थी। वेंगजियाओ वेंगजियाओ कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे अब हमारी टीम को लीव करनी होगी और अकेले ही काम करना होगा। ये सुन के सब कहते हैं, क्यों? वेंगजियाओ आगे एक बैग दिखा के कहता है, मैं हमारी स्कोरिंग बॉल्स को स्कोर में एक्सचेंज पॉइंट पर वापस ले जाऊंगा। सब शौक होके कहते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? वेंगजियाओ बताता है, मोमो, क्या तुम्हें याद है स्कोरिंग बॉल के सैंपल जो तुमने मुझे दिया था? हाँ, मैंने क्रूशियल मोमेंट पर रियल को नकली से रिप्लेस कर दिया। वेंगजियाओ बताता है वेंगजियाओ बताता है हमें ट्रिक की पूरी प्रोसेस। जब मैंने उस बुड्ढे की और पीट की तो मैंने जैस्मिन का बैग क्यूब में रख दिया। तब मैंने दूसरी हाथ से क्यूब के अंदर स्कोरिंग बॉल के सैंपल वाला बैग निकाला और हुगाओ को नकली वाला दे दिया। सब रियल वाला स्कोरिंग बॉल देख के खुश होते हुए कहते हैं, क्या मुझे कहते हैं, क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर पाए? एक चीज की जगह दूसरी चीज का यूज, अपनी हरकतें छिपाओ, टाइगर को उसकी डेन से बांधो। ओ माय गॉड, लेकिन सैंपल सिक्योरिटी चेक में कैसे पास हुए? वेल, शायद सिक्योरिटी चेकिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टीम लीडर कहता है, हम माउंटेन की फूड पर तुम्हारा वेट करेंगे। मोमो कहती है, याद रखना, सेफ्टी पहले है, टॉप प्रायोरिटी तुम्हारे स्कोर से ज्यादा तुम्हारी लाइफ है। वेंगजियाओ जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। एक्सचेंज स्कोरिंग पॉइंट पे आके कहता है, मुझे लगता है कि उस बुड्ढे को चमड़े वाले उन लोगों के साथ कुछ टाइम तक फाइट चलेगी। मुझे एक्सचेंज मशीन को यूज करने का यही यही मौका पकड़ना चाहिए। एक्सचेंज स्कोरिंग पे क्लिक करते करके बॉल डाल देता है। लिख के आता है, डे वन नेम वेंगजियाओ मोमो, टीम स्कोर 300, करंट रैंकिंग नंबर 8 और सॉप सिस्टम। वेंगजियाओ देख के कहता है, वाह, 300 पॉइंट, नंबर 8 रैंक तक पहुंच सकते हैं। कई लोग पहले दिन अच्छे काम फर्स्ट डे पे नहीं कर पाते हैं। मशीन में सप्लाई, मेडिसिन, वेपन जैसी शॉप होती हैं। वेंगजियाओ क्लिक करते हुए कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लान मुझे अपने टीम टीममेट्स के लिए कुछ वेपन्स खरीदने खरीदने चाहिए।
हाँ, कोई भी बिजनेसमैन फ्रॉड के बिना ट्रेड नहीं करता। मैंने अपने क्यूब में लार्ज नंबर में सप्लाईज को प्रिपेयर करके रखी है, लेकिन अगर हमारे पास कोई कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं है तो हम उनके यू, सीधे यूज नहीं कर सकते। उस रिकॉर्ड के साथ मैं उस रिकॉर्ड के साथ मैं सबके सामने धोखा कर सकता हूँ। तभी कुछ महसूस होता है, तुरंत टेलीपोर्ट करके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन फिर भी वेंगजियाओ के शोल्डर पर चोट लग जाती है और कहता है, तुम बुढ़े खुसट, एक एज एन ए लेवल वॉरियर तुम्हें मेरे अगेंस्ट फिर से साजिश रची। ये और कोई नहीं उटियांची होता है और कहता है, वेंगजियाओ से, बॉस्टर्ड, मैं तुम्हारे कंपेयर में बहुत छोटा हूँ। कोच देख के शौक होते हुए कहता है, तुमने जो पॉइंट एक्सचेंज की थी उसे पानी की तरफ बहा दिया। क्या तुम बेवकूफ हो? चिल्लाते हुए कहता है, वो बचे पॉइंट मुझे दे दे। मन में कहता है, बेवकूफ, वर्ल्ड सीरीज में ऑब्टेन पॉइंट्स को सीधे इनवैल्यूएबल मेडिसिन के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। वेंगजियाओ उसके पास कुछ फेंकते हुए कहता है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक वंडरफुल गिफ्ट है। कैच करके देखता है तो ग्रेनेड होता है। तुरंत उसी उसी के साथ हाथ में ब्लास्ट हो जाता है। गुस्साते हुए कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम ऐसे ऐसे में अपने स्कोर बर्बाद करते हो। देखता है तो वेंगजियाओ भाग रहा होता है वहां से। पीछा करते हुए कहता है, साले रुक जा। अटैक कर देता है वेंगजियाओ, डॉज करते हुए कहता है, शिट, क्या तुम स्टार वॉर खेल रहे हो मेरे साथ? पीछा करते हुए वुटियांची कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने टाइम तक टिकते हो। वेंगजियाओ सोचता है, इस स्पीड से तो मैं मारा जाऊंगा। फिर से अटैक करता है, फिर वेंगजियाओ उसको डॉज करता है। उसी टाइम टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। मोमो कहती है, 1 घंटा हो चुका है, उसे किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होगा। टीम लीडर कहता है, वेंगजियाओ हम में से सबसे कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो हमेशा बाल बाल बच निकलता है। हमें उसके लिए 30 मिनट और वेट करना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं आता है तो हम उसे बचाने के लिए जाएंगे। तभी आसमान में देखते हुए टीम लीडर कहता है, कुछ हमारे और उड़ रहा है। दिखाया जाता है तो ड्रोन से कुछ आ रहा होता है, टीम लीडर के सामने गिरता है और कहता है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजर द्वारा भेजा गया पैकेज। खोलते हुए डूबाजिन कहता है, इसे हमारे ब्रेसलेट के लोकेशन से हमें भेजा जाना चाहिए। मोमो स्वॉर्ड देख के कहती है, वाह, ये हमारे लिए वेपन है और कुछ सप्लाईज। ब्रेसलेट को देखते हुए जैस्मिन कहती है, स्कोर इन्फॉर्मेशन चेक करो। अब हमारा स्कोर 235 है, करंट रैंकिंग 11 है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, जब वेंगजियाओ ने स्कोरिंग बॉल को एक्सचेंज किया था तो नंबर 18 रैंकिंग था और अब 11 हो गया। हो सकता हो कि बीच में किसी ने अपनी बॉल डाल को रैंकिंग बढ़ा ली हो, तो ये लोग का कम हो गया होगा। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। टीम लीडर कहता है, वेंगजियाओ ने सक्सेसफुली बॉल्स को स्कोर में एक्सचेंज कर लिया है और उसने कुछ टाइम में ऐसा किया है। दूसरी तरफ वेंगजियाओ उसे उससे बच के भागते हुए कहता है, तुम कमीने बुड्ढे, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? गुस्साते हुए चिल्ला के उटियांची कहता है, साले, इसे सहन करो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के पीछे दांत घुसा कर मार दूंगा। मन में कहता, ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, वो इतने लंबे टाइम तक कैसे भाग सकता है? ओ गॉड, मेरी क्यूआई कम हो रही है। तभी वेंगजियाओ को कुछ पीछे नोटिस करता है तो उसे एक आइडिया आता है। रुक के उटियांची से कहता है, मैं भागते हुए बहुत थक गया हूँ, यहीं रुक जा। तो बुढ़े खुसट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रियल मैन हो तो चलो यहाँ फेयर फाइट करें। एक पंच मारता है लेकिन उटियांची डॉच कर लेता है। फिर उटियांची अटैक करता है, तभी वेंगजियाओ स्पिरिचुअल अटैक करता है जिससे उसका पैर जमीन में घुस जाता है। ये देख के उटियांची मन में कहता है, क्यों क्यों तुम्हें लगता है कि तुम इस सिंपल अटैक से मुझे हरा सकते हो? तभी वेंगजियाओ फिर से पंच मारता है तो वो पकड़ पकड़ लेता है, लेकिन और जमीन में धंस जाता है और कहता है उटियांची, ओह, मैं तो भूल गया था। फिर से वेंगजियाओ एक पंच मारता है उसको, आधी बॉडी धंस जाती है और उटियांची कहता है, साले, तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे इतने सिंपल अटैक से हार जाऊंगा? वेंगजियाओ मौका पाके वहां से भागते हुए कहता है, नहीं, मैं बस हमारी फाइट खत्म करना चाहता हूँ, गुड बाय। उटियांची शौक होके बस देखता रह जाता है। हमें दूसरे दिन
सीन दिखाया जाता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंजिया क्यूब में सोकर उठ के ब्रश कर रहा होता है, फिर बैठ के खाना खाता है और कपड़ा चेंज करके बाहर क्यूब से आ जाता है और कहता है कहाँ हूँ मैं, और आसपास देख के कहता है मैं कल रात एक लंबे टाइम तक भागा था, इसलिए अब मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। तभी आसपास से कुछ आवाज आती है, कोई कह रहा होता है छोटी बच्ची, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अपनी स्कोरिंग बॉल और बॉडी हमें दे दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दो लोग एक लड़की को घेरे होते हैं। लड़की कहती है बिल्कुल नहीं कमीने। उसमें से एक बंदा कहता है छोटी बच्ची, तुम नहीं जानती कि ये खेल बहुत क्रूएल है। लड़की कहती है मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पीछे हटो नहीं तो मैं अटैक कर दूंगी। तभी हाथ ऊपर कर हाथ हिलाते हुए कहती है हे ब्रो प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बंदा बोलता है हमारे सामने ये खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है अगर तुम मुझे अपनी स्कोरिंग बॉल दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पीछे देख के कहते हैं तू तू है कौन, तुम्हें तुम यहाँ कैसे और कब आए। पहले वाला कहता है हे ब्रो, क्या तुम इस चीज में इंटरफेयर करना चाहते हो, अगर तुम जीत करोगे तो मास्क ग्रुप तुमको जाने नहीं देगा। मैं तुमको वार्निंग देता हूँ कि तुम मुसीबत अपने ऊपर मत लो। मासूम चेहरा बना के लड़की कहती है ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं मेरे स्कोरिंग बॉल को छोड़कर किसी भी चीज से डील कर सकती हूँ। वेंगजियाओ जाते हुए कहता है वेल प्लीज आगे बढ़ो, मैं तो बस देखने आया हूँ। लड़की कहती है प्लीज तुम कितने बेकार हो। वो बंदे कहते हैं तुम बहुत समझदार हो लड़के। वेंगजियाओ बैठा होता है और नेल्स कट कर रहा होता है, और वो बंदे कहते हैं तुम चले क्यों नहीं जाते, क्या तुम अपने प्रॉमिस से पीछे हटना चाहते हो। वेंगजियाओ कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम अपना काम जल्दी से पूरा कर सकते हो। किसी लड़की से कुछ छीनना सच में थोड़ा अजीब है। एक बार तुम सफल हो जाओ तो मैं जस्टिस के लिए तुमसे बॉल छीन सकता हूँ। लेकिन तभी वो लड़की एक अटैक करती है जिससे उस बंदे को लग जाती है। दूसरे वाला अटैक करता है लेकिन वो डॉज करके अटैक कर देती है और हरा देती है दोनों को, और कहती है वेंगजियाओ से हे क्या तुम भी मेरी स्कोरिंग बॉल छीनना चाहते हो। वेंगजियाओ जाते हुए कहता है नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वेंगजियाओ कहता है इस स्कोर में एक्सचेंज से पहले तुमको गुड लक। इस टाइम स्कोरिंग बॉल इसलैंड के हर कोने में बिखरी हुई है। मुझे अभी तुम्हारे साथ फियर फाइट की जरूरत नहीं है। लड़की कहती है रुको एक मिनट, और कहती है प्लीज मुझे अपने साथ चलने के अलाउ करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वेंजियाओ कहता है तुम वीक हो, इसलिए तुम्हारी स्कोरिंग बॉल जल्द ही किसी और के हाथ में लग जाएगी, उस टाइम मैं इसे ले लूंगा। मन में कहता है बहुत बढ़िया, चलो चलो साथ चलें। उसी टाइम मोमो और डूबाजिन का सीन दिखाया जाता है। डूबाजिन कहता है साइन के अकॉर्डिंग वेंगजियाओ इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, अभी तक नहीं। कंकरेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनके बीच कोई आमने सामने की फाइट नहीं हुई, चलो इस डायरेक्शन में चलो। तभी अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, और कहते हैं ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, आई गेस ये एक इल्यूजन ट्रैप है। तभी एक आवाज आती है वाह कोई तो है जो पहचान सकता है कि ये एक इल्यूजन है। तो क्या हुआ, तुम एक एक करके डार्कनेस में खाना बन जाओगे। दो लोग को दिखाया जाता है जो पेड़ पर चढ़ के चढ़ के बैठे होते हैं। मोमू के देख के मन में कहती है नहीं, ये फिगर्स ओमनियस फीलिंग की रूट नहीं है, क्या ये हो सकता है ये एक मिरर इल्यूजन है। तभी पेड़ की टहनी को कट कर देती है, जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी जैस्मिन दोनों के गर्दन पर डैगर रख देती है, जिससे वो लोग कहते हैं प्लीज प्लीज हमें मारना मत। डूबाजिन कहता है बैड लक, इन दोनों के इन दोनों पर्सन को इन दोनों पर्सन के पास एक भी स्कोरिंग बॉल नहीं है,
तुम हमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं बताते हो तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वॉरियर्स के लिए वेंसीस लैंड इतना बड़ा नहीं है। अगर हम स्कोरिंग बॉल की तलाश करते हैं तो हमें उन्हें मिल जाने की पूरी संभावना है। वेंजियाओ कहता है, क्या तुम कुल्लून एकेडमी से हो? और मन में कहता है, मैं सिर्फ संस्कृति हॉल और बच्चों को हॉल को जानता हूँ। लड़की कहती है, हाँ मैं कुल्लून एकेडमी से हूँ, जो चार सबसे प्रेस्टिजियस एंशियंट कुल्लून एकेडमी में से एक आते हैं। इसका नाम होता है हुआंग। मॉडरेट भी लेवल पर होती है और कुल्लून एकेडमी के डिसाइबल होती है। और कहती है, मैं एक इनर डिसाइबल हूँ। मिस्टर हुआ नेशनल चैंपियन है और मेरे मास्टर भी हैं। वंगजियाओ कहता है, ओह इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम नॉन ऑर्थोडॉक्स वॉरियर से अलग हो। मन में कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम इन एक्सपीरियंस हो। हंसते हुए हुआंग कहती है, थैंक्स, फेमस सेक्ट के डिसाइबल होने के नाते मैं तुम्हारी प्रेस से एरोगेंट नहीं बनूंगी। सिस्टम बताता है, मास्टर इसकी कॉम्बैक कैपेबिलिटी 482 है। हुआंग कहती है, वेंगजियाओ तुम्हारा मास्टर कौन है? सोचते हुए वेंगजियाओ सोचते हुए हुआंग को बताता है, मैं एक एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम वैंग बाओमी है। हुआंग सुन के कहती है, वैंग बाओमी? हालांकि मैंने अपने मास्टर से और ग्रैंड मास्टर से इनके बारे में कभी नहीं सुना। वेंगजियाओ बताता है, हाँ मेरे हेड टीचर एक क्रीपी फिगर हैं, स्पेशली जब वो विंडो के बाहर से क्लास में झांक रहे होते हैं। हुआंग कहती, ओह क्या ये स्पेशल ट्रेनिंग है? तभी वेंगजियाओ को कुछ फील होता है तो तुरंत वो हुआंग को कहता है डॉज करने के लिए, और दो पिन बॉल निकाल के अटैक कर देता है और वो भागने लगता है। हुआंग कहती है, वो कौन है? वेंगजियाओ कहता है, खैर खेल शुरू हुआ है। हुआंग क्या तुम मेरे साथ टीम अप करने की हिम्मत रखती हो? हुआंग कहती है, तुम्हारे साथ टीम अप? क्या तुम ट्रैकिंग में अच्छे हो? वेंगजियाओ कहता है, नहीं मैं नहीं, लेकिन वो आदमी मेरे साइन लेकर भाग गया। सिस्टम से कहता है, किसी भी चीज का अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता लगा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। मास्टर टारगेट अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो आपसे 189 मीटर साउथ वेस्ट में है। वो बंदा बस भाग रहा होता है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है, जीसी तुम वापस क्यों आए? ये होता है गैंग शेडो किलर का लीडर, टॉप बी लेवल का वॉरियर होता है जो भाग के आया होता है। वो कहता है, क्या तुम अकेले हो? तो फिडर तो फिडल शेडो किलर का लीडर कहता है, तुम क्यों इंजर्ड हो? वो सभी स्कोरिंग बॉल्स ढूंढने के लिए गए हैं। तभी कहता है, फक तुम्हारा ब्लड बह रहा है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। कॉलर पकड़ते हुए कहता है, सब लोग तुम्हारे ब्लड का पता लगाकर यहाँ आ जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें इस एक्सचेंज पॉइंट को हर कीमत पर छिपाना होगा। ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। तभी पिन बॉल आती है, लेकिन लीडर उस बंदे को सामने कर देता है जिससे उसको लग जाती है। लीडर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, लकीली सिर्फ दो ही वीक बच्चे तुम्हारे पीछे पीछा कर रहे थे। वो बंदा जमीन पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। लीडर कहता है, तुम दोनों को हराने के बाद मैं अपने आसपास की चीजों को ठीक कर दूंगा। मेरे पास अभी भी सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ टाइम है। वेंगजियाओ हुआंग से कहता है, जमीन पर पड़े इस आदमी को 1 मिनट के अंदर बेहोश कर दो। हुआंग कहती है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंगजियाओ लीडर को एक पंच मारता है, लेकिन वो डॉज करके अटैक करते हुए कहता है, बेवकूफ, ये आफ्टर इमेज इल्यूजन शेडो किलर का सिर्फ एक सीक्रेट स्किल है। लेकिन तभी वेंगजियो एक किक मार के दांत तोड़ देता है उसका। दूसरा वाला बंदा अटैक करता है पीछे से, लेकिन हुआंग आके एक पाम अटैक करके इंजर्ड कर देती है। फिर से उठ के लीडर कहता है, मैंने सच में तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट किया। अटैक करते हुए कहता है, सीक्रेट स्किल, एक इल्यूजन क्रिएट करके करता है जिससे वो गायब हो जाता है। लेकिन वेंगजियाओ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक पंच मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और कहता है, सॉरी बच्चे, मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि तुम्हारा इल्यूजन कुंफू मेरा किसी काम का नहीं है। उसी टाइम दूसरी तरफ मोमू ने
उन दोनों को रस्सी से बांधकर पकड़ी होती है। टीम लीडर कहता है, इन दोनों ने कन्फेस किया कि हमसे 10 किलोमीटर साउथ में एक एक्सचेंज पॉइंट है, ये एक माउंटेन की चोटी पर है। डूबाजिन लात मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक सिली डॉग हूँ? वो बंदा मार खाते हुए कहता है, हमने तुम्हें सब बता दिया है जो जानते हैं। डूबाजिन गुस्साते हुए कहता है, बकवास। अगर तुमने कहा वो सच ना हो तो तुमने वो दूर की लोकेशन क्यों छोड़ा और हमारे अगेंस्ट प्लॉट क्यों रची? वो बंदा रोते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मुझे दोबारा मत मारो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है जो जानता हूँ। सिर्फ 4 लोग उस एक्सचेंज पॉइंट को गार्ड कर रहे हैं। हम दोनों उनके मैच नहीं है। मोमो कहती है, वेट, मैं समझ गई। 4 लोग और दूर, शायद इसने झूठ नहीं बोला हमसे। मोमो कहती है, उसका रियल पर्पस देखना है कि हम सभी उन 4 लोगों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। तुमने जिन 4 लोगों को बताया वो ही दाओवाम सेक्ट का मेंबर होंगे। इस वर्ल्ड सीरीज में दाओयुआम सेक्ट ऊटियांची नामक एक मेंबर को भेजता है जो तुमको भय से कांपने पर मजबूर कर दे। तुम चाहते हो कि हम उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। क्या मैं सही हूँ? वो बंदा डरते हुए कहता है, सच में नहीं पता कि वो कौन है। डूबाजिन कहता है, इसके अकॉर्डिंग तुम शायद सही हो। वो कितने मलेशिया हैं। मोमू कहती है, इनको नॉकआउट कर दो। डूबाजिन इन दोनों का खून पी के दोनों को निपटा देता है। पी के कहता है, ये स्ट्रांग नहीं था, बेकार लोगों का ब्लड अच्छा टेस्ट होता है। टीम लीडर कहता है, हमें गलत क्ल्यू मिला है। हम नहीं जानते कि वेंजियाओ को कैसे ढूंढे। मोमो कहती है कि मुझे बिलीव है कि वो जहां भी है वो सेफ है। दूसरी तरफ हुआंग कहती है, बहुत बढ़िया, मैं अपनी टीम में स्कोर को एक्सचेंज करने वाली पहली मेंबर होनी चाहिए। वेंग हुआंग से कहता है, हे चुप रहो, क्या तुम सभी तरफ से दुश्मनों का ध्यान अपने ऊपर लाना चाहती हो? ये एक्सचेंज पॉइंट दूसरों द्वारा शायद ही पकड़ा जा सकता है। अगर मैं इसका यूज कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होगा। ये ठीक होना चाहिए। तभी एक लड़की आ रही होती है। ये भी एलिमेंट बी लेवल पर होती है और ये भी शेडो किलर की मेंबर होती है। देखती है तो लीडर और वो बंदा बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। उसको ऐसा लगता है, चिल्ला के कहती है, मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डाली स्कोरिंग बॉल ढूंढने के लिए और तुम दोनों मजे मजे कर रहे हो यहाँ पे। तभी अटैक आता है उसके ऊपर, लेकिन वो डॉज कर लेती है। तो वेंजिया उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन पैर को छुड़ा कर किक मारती है, लेकिन वेंजियाओ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। तभी हुआंग कहती है, किक मारती है जिससे सर के बल गिर जाती है। वेंजियाओ कहता है, ये सच है कि एक वुमेन हमेशा दूसरी वुमन पर भारी पड़ती है। उस लड़की के पास एक स्कोरिंग बॉल होती है। हुआंग उठाती है उस बॉल को, वेंजियाओ को देते हुए कहती है, अब हम बराबर हैं। तभी उठ के वो कुछ फेंकती है मुंह से। वेंजियाओ और हुआंग दोनों देख लेते हैं और ये एक सिग्नल होता है। उसका हाथ मोड़ते हुए हुआंग कहती है, तुम कमीनी लड़की। लड़की कहती है, मेरे टीममेट पास ही है और वो आ जाएंगे अब। उसके नेक पे मार के उसको बेहोश कर देती है हुआंग और कहती है, डैम इट, अनएक्सपेक्टेडली अंत में एक्सचेंज पॉइंट डिस्कवर्ड हो गया है। वेंगजियाओ कहता है, अभी भी ये जज करना जल्दबाजी होगी कि हम लकी हैं या नहीं, शायद हमें कई स्कोरिंग बॉल मिल जाएं। हुआंग कहती है, हम दोनों यहाँ हैं, क्या हम इस एक्सचेंज पॉइंट को गार्ड कर सकते हैं? वेंगजियाओ कहता है, अगर एनिमीज 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच सकते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ दो ही लोग के आने की चांसेस है, लेकिन 20 मिनट में कई एनिमीज ना दिखे तो बात अलग है। इसलिए वो अदर टीमों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और एक साथ यहाँ आ सकते हैं, या फिर वो इस एक्सचेंज पॉइंट पर कब्जा छोड़ सकते हैं और अदर टीमों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो हुआंग कहती है, ठीक है, चलो 20 मिनट तक वेट करते हैं। अगर 20 मिनट में कोई नहीं आता है तो हमें तुरंत चले जाना चाहिए।
वेंगजियाओ कहता है हमें उन्हें यहाँ देखने के लिए सिर्फ वेट नहीं करना चाहिए, मेरे साथ चलो। एक केव में चुपके देखते हुई कहती है हुआंग, 15 मिनट गुजर गए, हमें क्या करना चाहिए? वेंगजियाओ कहता है हे रिलैक्स, आराम करो। तभी वेंगजियाओ को कुछ फील होता है, उसको कराते हुए कहता है चुप कराता है। हुआंग कहती है तुम्हें कैसे पता? मैं तो उन्हें देख भी नहीं सकती। वेंगजियाओ आंख बंद करके मन में कहता है अब मेरा माइक्रोवेव रेडिएशन 30 मीटर से ज्यादा पहुंच गया है। वेंगजियाओ कहता है ओ गॉड, 7 लोग आ रहे हैं। हुआंग कहती है अब क्या करें, यहाँ से भाग चले क्या? उसी का टीममेट मोटा आके उस लड़की को पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें? पहली लड़की कहती है क्या ये वही सीक्रेट एक्सचेंज पॉइंट है जिसका तुमने मेंशन किया था? दूसरी वाली कहती है इसकी शिन बोन टूट गई है। पहली वाली का नाम होता है कुई, टॉप बी लेवल वॉरियर और बाइवन निंजा से होती है। दूसरी वाली मीसा होती है, मॉडरेट बी लेवल से होती है और ये भी बाइवन निंजा लीग से होती है। मोटा दोनों के पास आता है, टच करता है तो दोनों गिर जाते हैं और मरे पड़े होते हैं। कोई कहती है लेकिन ये एक्सचेंज पॉइंट बिल्कुल छुपा हुआ है। हुआंग कहती है ये लड़की की वॉइस, मेरा ब्रेसलेट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्कोरिंग बॉल का पता लगा लिए हैं। मोटा कहता है मोटा कहता है हमारी टीम का सफाया हो चुका है, इसलिए मैं अपनी कंपटीशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तभी पेड़ के पीछे से कोई कहता है अगर बाइवॉन निंजा लीग के एक वर्थ मेंबर हो, इसका नाम लुआन होता है। यह मॉडरेट बी लेवल पर होता है, रैंक 5 3 यूनिवर्स से होता है। मोटा कहता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी एक और आके कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ एक पर्सन की हिम्मत कैसे हुई कि वो फेमस कोई जियालिन का पीछा कर रहे? क्या ये मेरी गर्दन को जख्मी में नहीं डाल रहा है? इसका नाम लियोन नर्स होता है, मॉडरेट भी लेवल पर होता है। वेंगजियाओ मन में कहता है ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ 6 लोग ही दिखाई दिए, 3 यूनिवर्स है, अभी भी एक मेंबर डार्कनेस में छिपा हुआ है। तभी एक कहता है टेलीपैथी से लीग बाइवॉन निंजास के खिलाफ हमसे जुड़ो और अपने स्कोरिंग बॉल को एक्सचेंज कर सकते हो। मोटा घबराते हुए सोचता है डैम इट, तुमने एक टॉप बी लेवल के वॉरियर के सामने चुपके से विस्पर का यूज क्यों किया? चिल्ला के कहता है नहीं, वो हमारे बीच फाइट करवाना चाहता है। तभी मीसा एक पंच मारती है मोटे को और कहती है सॉरी, उसने जो भी तुम्हें बताया, तुम तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। मोटा कहता है तुम कमीनी। फाइट शुरू हो जाती है दोनों टीम के बीच। मीसा एक को किक मार के दूर फेंक देती है। तभी मीसा के हाथ पे कुछ चिपचिपा सी चीज लग जाती है। एक बंदा अटैक कर देता है, कोई कहती है सिस्टर। तभी एक बंदे के पीछे से आवाज आती है और कहता है मैंने तुम्हारी कमजोरी देख लिया है। अटैक करते हुए कहता है बोन को नरम करने वाले स्पाइस वेंटियो। लेकिन मीसा आके उसको ब्लॉक कर लेती है और एक किक मुंह पे जड़ देती है। कोई कहती है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे सिस्टर को हरा सकते हो, भले ही वो अपने हाथों का यूज ना कर सके? तभी सब हंसने हंसने लगते हैं ये सुन के और कहते हैं जुओमा का सॉफ्टनिंग बोन से हिट होने के बाद तुम धीरे धीरे अपने किवाई को सर्कुलेट करने में एबल नहीं होगे, इसलिए ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की थोड़े टाइम में हमारे अगेंस्ट कॉम्पीट नहीं कर सकती। एक टाइगर को एक टाइगर को कुत्ते भी तब चिढ़ा सकते हैं जब वो किसी खुले और उजले इलाके में हो। अब टीम के अगेंस्ट एक फाइट का टाइम आ गया है। और जोर जोर से हंसने लगते हैं ये बोल के। वेंगजियाओ और हुआंग पीछे से आ जाते हैं और वेंगजियाओ कहता है ये पहली बार है जब मैंने देखा है कि कोई पर्सन कुत्ता होने पर प्राउड फील कर रहा है। खैर अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुआंग कहती है गर्ल्स और बच्चों को परेशान करना बंद करो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट करके मुझे बता दियो कि तुम लोग की वीडियो कैसी लगी। और मुझे एक कमेंट कर दो कि तो एक कमेंट में यार कोई न्यू मानुआ सजेस्ट करो जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ इसी के साथ। तो वो भी थोड़े ही टाइम में आता रहेगा, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि और कोई मानवा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।